एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, वो ये कि क्या आजम खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाने वाले हैं, यानी कि एआईएमआईएम के साथ जाने वाले हैं। एक बात ये कही जा रही है, वहीं दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि क्या आजम खान साहब नई पार्टी का निर्माण करने वाले हैं, यानी कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। आखिरकार ये बातें कहां से सामने आई? असल में पिछले दिनों आजम खान साहब की एक चिट्ठी जेल से सामने आई, जिसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप, एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आई महागठबंधन के पार्टियों पर लगाया और उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों के को लेकर के जो है आई महागठबंधन का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, यानी कि मुसलमानों के साथ जो है आई महागठबंधन इंसाफ परस्त नहीं है। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता का वो लेटर आजकल सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल है और ये दावा किया जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं और अपने आला कमान से भी नाराज हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने रामपुर के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि रामपुर में भी बुरे हालात हैं, बात सिर्फ संभल की नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आई महागठबंधन, जिनके सुप्रीम लीडर्स राहुल गांधी हैं, आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे जी हैं, शिवसेना गुट के भी लोग हैं, तो इन तमाम लोगों पर कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है। अब उसके बाद दो बड़ी बातें जो सामने आ रही है वो समझने की ज़रूरत है। आपको बता दें, एक बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो ये कि आने वाले वक्त में क्या 2027 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के एक अलग लेवल की तैयारियां शुरू की जा रही है, यानी कि 2027 में आप जानते हैं कि यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले क्या 3 लोग मिल करके एक तीसरे दल का फॉर्मेशन करने वाले हैं, इसको लेकर के दावा किया जा रहा है। देखिए, इसको लेकर के आधिकारिक कोई खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें तब से सामने आने लगी है जब से ये आजम खान साहब का जो है वो चिट्ठी वायरल हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आजम खान साहब और चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो कि नगीना लोकसभा से हैं, आजम खान साहब रामपुर से आप जानते हैं कई टर्म के जो है सदन के हिस्सेदार रहे हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप जानते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि ये तीनों लोग मिल करके एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है और इसमें आजम खान साहब को जो है एज ए सीएम फेस जो है वो भी बताया जा सकता है और चंद्रशेखर आज़ाद साहब को जो है वो डिप्टी सीएम का फेस बता करके चुनाव लड़ सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी इसमें जो है एक बड़ा रोल इख्तियार कर सकते हैं। तो ये 3 लोग जो है एक दल बना करके चुनाव लड़ सकते हैं और आजम खान साहब या तो अपनी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं या फिर वो जो है ओवैसी साहब के साथ जा सकते हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकईतन ऐसा हो सकता है? जहां तक इम्कानात हैं, बात करें जनाब आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं, इसके इम्कानात आसान नहीं है और ये बातें नहीं कही जा सकती कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं। आप उसे इस तरह से ही देख सकते हैं जैसे बिहार में आप जानते हैं जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, सिवान से सांसद थे शहाबुद्दीन साहब। उनके साथ भी यही मसला था कि जनाब आरजेडी को नहीं छोड़ सकते थे। आरजेडी को अगर वो छोड़ देते तो मुमकिन था कि वो जेल में ना रहते, अगर वो दूसरे दल के साथ चले जाते तो उनके ऊपर भी वही मामला हो जाता। जैसे आज आप जानते हैं कि बिहार में एक साहब हैं जिनका नाम है आनंद मोहन जो हैं वो भी जेल में थे और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की जो है वो हत्या करवाई और हत्या की। उस मामले में वो जेल में थे, लेकिन कानून में तब्दीली ला करके आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार में एक बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह। हालांकि शहाबुद्दीन साहब के सामने में इनकी कोई बिसात नहीं, लेकिन अनंत सिंह को भी जेल से रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। तो इस तरह के मामलात हैं और आजम खान साहब का जो मामला है वो थोड़ा अलग है। तो ये
एक लेटर से डिसाइड कर लेना कि आजम खान साहब जो हैं वो पार्टी छोड़ देंगे, इस पर भी अभी कहा सकता है पुख्ता खबर नहीं सामने आ रही है और ना ही ये बात कही जा सकती है कि वो वाकईतन छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आजम खान साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि रावण जो हैं, उन तीनों लोगों को और कुछ लोगों को मिलजुल करके, एक मौर्य साहब हैं, उन लोगों को मिल करके क्या आपको लगता है कि एक नए दल का निर्माण करना चाहिए, एक नए गठबंधन का निर्माण करना चाहिए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक्टिव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है, सिवाय इसके कि चिट्ठी आजम खान साहब की सामने आई है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।